पिंड के मूल तत्व की कैसे उत्पन्न होता है। अब इसके द्वारा जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ उसका हमको समीकरण प्राप्त करना है ना। ये देख रहे हैं कि एसी द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का समीकरण कैसे उत्पन्न होगा। तो हमारा जो कुंडली के परतों की संख्या, जो कुंडली लपेटी जाती है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, उसमें रोटेट करने के समय चुंबकीय फ्लक्स का विच्छेदन होता है, तो वो दिखाया गया। फिर ये हमारी जो कुंडली है, जो आर्मेचर है, किस कोण से घूम रहा, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में। तो हमारा जो आर्मेचर है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रोटेशन है तो कोणीय वेग हम रेडियन प्रति सेकंड में दे देते हैं। 30 सेकंड ले रहे हैं कि जो उसके द्वारा कोण अंतरित किया जाता है। हमारी जो कुंडली केंद्रीय तरफ जब सर्किल में घूमती है तो उसका कोणीय वेग कितने सेकंड में कितना वोल्टेज पैदा होगा, इसके लिए हम समीकरण प्राप्त करते हैं। तो ये जो दिख रहा है E=NdΦ/dt, चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये E दिख रहा है, ये हमारा ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये परतों की संख्या और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो फ्लक्स को कुंडली यानी हमारा कंडक्टर कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उससे संबंधित हो जाता है, उसके दर पर निर्भर करती है। तो कितनी तेजी से घूम रहा है, तो जितना ज़्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी अधिक तेज होगी उतना ही ज़्यादा उसमें विद्युत वाहक बल पैदा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो हम समीकरण देख रहे हैं, ये पहला समीकरण है, ये हम दूसरा प्राप्त कर लिए। इसमें देख रहे हो कि फाई बराबर कैपिटल माने कब से सबसे अधिक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोण कब अंतरित होता है। तो ये हम ले लेते हैं कि मान लो कि थीटा कोण घूमने के बाद मैक्सिमम फ्लक्स कट करता है। तो अब ये हमारा समीकरण 1 है। अब इस समीकरण को हम दोहराएंगे, इसको इस समीकरण में नंबर 2 में फाई का मान रख देंगे। ये माइनस इसलिए है क्योंकि जो धारा के विद्युत वाहक बल है तो लेंज के नियम के अनुसार क्या करता है, विपरीत दिशा में जिस कारण से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है वो उसका विरोध करती है, इसलिए हम इसको माइनस दे रहे हैं। इसमें वोल्टेज तो पैदा हो रहा है, अब वोल्टेज पैदा हो रहा है तो वोल्टेज को पैदा हो रहा है तो जिस कारण से वो उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करते हैं, इसलिए माइनस में दे दिया। E-NdΦ/dt। एन क्या है, एन पहले से लिख दिया गया है कुंडली के परतों की संख्या, और यह फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय बल रेखा जितना अधिक होगी, जितना सघन होगा और कंडक्टर उसके माध्यम से गुजरेगा उसके बीच में से, तो जितनी ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स उस कंडक्टर को प्रतिच्छेद करेगा, जितना ज़्यादा उससे संबंधित हो जाएगा, उतना ही अधिक वोल्टेज उत्पन्न होता है। दो ही माध्यम है, ये हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स और इसके घूर्णन की गति, यानी कितनी तेज़ी से हमारा आर्मेचर घूम रहा है। तो ये हमारा दोनों को मिलाकर के हम समीकरण प्राप्त करते हैं E=NdΦ/dt। अब इस समीकरण में हम इसको लिख देते हैं, इसको थीटा बराबर ये जो कोण है ओमेगा टी में प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि जो कोण अंतरित होता है तो ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग को हम ओमेगा टी से करते हैं, कोणीय वेग ये हो गया रेडियन प्रति सेकंड में, इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब आगे जा करके अब इस समीकरण को सीधा देखते हैं कि डी फाई, तो एन रख दीजिए, डी रख दीजिए, फाई के स्थान पर मैं ये कैपिटल एम फाई हो गया cos थीटा, ठीक है, अपॉन डी टी। ये हो गया ना, ये हो गया एन डी फाई एम, कैपिटल माने फ्लक्स का जो है फाई एम हो गया cos थीटा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो E= माइनस में रहेगा ये एन डी फाई एम, फाई को एम को इधर ले लो क्योंकि एक संख्या हो गई, और
d/dt cos थीटा को cos ओमेगा t कर दीजिए, cos ओमेगा t। तो डिफ्रेंशिएशन में हमने देखा कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें अलग, ये इधर आ जाएगी तो माइनस में बदल साइन माइनस cos थीटा dy/d थीटा cos थीटा और माइनस साइन थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर ये n फाई m और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ओमेगा निकल आएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा t और ये हमारा ये माइनस हट गया। अब ये हमारा माइनस हट जाता है, ठीक है। अब इसे हमारा आ गया n फाई m ओमेगा साइन ओमेगा t। तो ये हमारा हो गया ये विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को हम ऐसे प्राप्त, अब ये मान लीजिए कि यदि माना हम ये ले लेते हैं कि उस समय जब कोण क्रॉस और सबसे ज़्यादा फ्लक्स कब कटती है, जब कोण 90 डिग्री पर होता है। जब कोण 90 डिग्री पर होगा उस समय मैक्सिमम फ्लक्स कटेगी। तो साइन ओमेगा टी का साइन 90 कितना होता है, साइन 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 1। तो साइन 90 क्या हो गया, उस समय हमारा मैक्सिमम फ्लक्स कटता है, तो ये साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ई मैक्सिमम कितना हो गया। ई जब मैक्सिमम होता है तो हमारा ये आ जाएगा, ई मैक्सिमम आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 90। तो ये मैक्सिमम हो गया अपना, ई मैक्सिमम आ जाएगा n फाई m ओमेगा, ठीक है। अब हमारा ये समीकरण ये प्राप्त हो गया तीसरा। तो हम ये देखते हैं कि ई मैक्सिमम बराबर n फाई ओमेगा ये आ गया, ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स कट रहा है। इसलिए जो हम सूत्र का निर्धारण करते हैं, तो सूत्र का जब निर्धारण करते हैं तो ई बराबर हो जाएगा em साइन ओमेगा टी और ये हमारा तब जाकर के सूत्र बन जाता है, ठीक है। क्योंकि साइन ओमेगा टी ई बराबर इस एम साइन ओमेगा टी ये हमारा हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो इसको हम मैक्सिमम में ले लिए और मैक्सिमम में लेने के बाद ये साइन ओमेगा टी दर्ज करते हैं, इसलिए कि किसी भी क्षण कोई भी क्षण में हमारा जो हमको ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल की, ये मान लो कि 1 सेकंड में इतना कोण अंतरित करती है, 2 सेकंड में कितना कोण करती है, ये ओमेगा टी को माध्यम से हम निकाल लेते हैं कि जो उसका कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग यहाँ आ जाएगा और ये मैक्सिमम आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आई भी हो जाता है आई एन साइन ओमेगा टी। ये दोनों करंट का हो गया और ये विद्युत वाहक बल का हो गया। दोनों चीज़ें हमको इससे मिल जाती है कि साइन 90 निकाल करके मैक्सिमम कर लेते हैं। मैक्सिमम करने के बाद हम समीकरण को बराबर कर दिया, ये ई हो गया em साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार से हमको विद्युत वाहक बल मिल गया कि कितना ज़्यादा, कब विद्युत वाहक बल अधिक होता है, कब सबसे ज़्यादा फ्लक्स कटती है। तो जब सबसे ज़्यादा फ्लक्स कटती है तो